अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर आज़म बचपन से बादशाह बनने तक। अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया जिसे सिकंदर आज़म के नाम से जानती है 356 कबले मसीह में यूनान की रियासत मकदूनिया के शहर पैला में पैदा हुआ। दुनिया सिकंदर को सिर्फ एक अजीम तरीन हुक्मरान, बादशाह और सिपह सलार के तौर पर तो ज़रूर जानती है, लेकिन दुनिया के बहुत कम मौरखीन ने सिकंदर की पैदाइश और बचपन के बारे में लिखा। मौरखीन ने दुनिया को ये नहीं बताया कि बचपन में वो बच्चा जो सिर्फ किताबों की तरफ रुझान रखता था, वो एक दिन दुनिया का अजीम सिपह सलार बना, जिसके बारे में उस वक्त के कमांडर्स उमरा राय देते थे कि ये कभी भी अच्छा बादशाह या सिपह सलार नहीं बन सकता, या अपने वालिद की तरह कभी भी मर्द मैदान नहीं बन सकता। इसने एक दिन दुनिया की एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की। सिकंदर का वालिद फिलिप दोइम यानी फेल्कोस पहले पहाड़ी मुकाम आईगाई में रहता था, लेकिन फिर उसने झील के किनारे समंदर में कुछ फासले पर एक ऊंची वादी में पहला शहर तमीर करवाया, जिसमें खड़े होकर वो अजीम शाहराह नजर आती थी, जिसको ईरान के बादशाह खशियार शाह ने एक सदी कबल तमीर करवाया था। और इसी रास्ते से वो मकदूनिया में दाखिल हुआ और इसको फतह किया। सिकंदर की तरबियत सही मानों में उसकी वालदा ओलंपियास ने की, जो उसके वालिद की चौथी बीवी थी। सिकंदर को अपने दौर के बेहतरीन अतलियाक लियोनिदस, लेसीमैचस और मशहूर ज़माना फ़लसफ़ी अरस्तू जैसे उस्ताज़ा नसीब हुए, जिन्होंने सही मानों में सिकंदर की बेहतरीन तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किया। सिकंदर की वालदा ने सिकंदर के लिए इन तालीमी साथियों को चुना जो मुख्तलिफ तबकात के लोग थे। सिकंदर के साथ 10-12 लड़कों की तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किया गया। बतलिमोस, जो कि एक तवाइफ आरसी नूई का बेटा था, अगरचा आरसी नूई कभी भी ये बात अपनी ज़ुबान पर नहीं लाई, लेकिन बतलिमोस ये ख्याल करता था कि वो भी फिलिप दोइम का ही बेटा है, और वो खुद को सिकंदर के बराबर समझता था, यानी कि सिकंदर का नाजायज़ भाई। वो नियारकस पहाड़ों से बहुत दूर जजीरा क्रेट में पैदा हुआ। वो जहाज़ पर सफ़र करता रहा और बेहतरीन मलाह था। सिकंदर के इस साथी ने सारी ज़िंदगी समुद्रों पर उसका साथ दिया। सही मानों में उसने सिकंदर की दोस्ती का हक अदा किया। सिकंदर की मां ने सिकंदर को फिलिप दोइम का बेटा कम और देवताओं का बेटा ज़्यादा मशहूर कर रखा था। वो कहती थी कि मैं शुरू दिन से ही सामूथरलेस के मंदिरों की पुजारन हूँ, और इसकी इस बात को उस वक्त के सबसे बड़े कहान एयर स्टैंडर्ड की तायद भी हासिल थी। सिकंदर खुद किताबों का कीड़ा था, मतालिया का शौकीन था। अपने वक्त के मशहूर शायर होमर की किताब हर वक्त इसके बगल में दबी रहती थी। सिकंदर के हर वक्त मतालिया की आदत से सिकंदर का बाप भी उससे तंग था, और 12-13 साल की उम्र में वो कहता था, मैदान जंग में भी आया करो। सिकंदर को रोशनी के नमूदार होने से कबल उठा दिया जाता था, और सबसे पहला काम महल से लेकर कब्रिस्तान तक 1000 कदम दौड़ना होता था। गुलाम भी इसके साथ होते थे, लेकिन कभी भी गुलाम उसको हरा नहीं सके। जाहिर सी बात है, वो गुलाम जो थे, दौड़ से वापसी पर रोजाना वो सीधा महल से कुर्बानगाह जाता और जलती हुई आग में अपने हाथ से खुशबुएं डालकर सूरज का खैर मुकदम करता था। खुशबुएं अरबिस्तान से मंगवाई जाती थीं, और सिकंदर को इन खुशबुओं से बहुत चिढ़ थी। कुर्बानी के बाद सिकंदर को नाश्ता दिया जाता। नाश्ते में इसके उस्ताद लियोनिदस कहते, रिछ की अंतड़ियाँ और जंगली सूर का हड्डियों का गूदा खाओ, इससे तुम में ताकत पैदा होगी। जबकि माँ की कोशिश होती कि उसको शहद या दूध का प्याला दिया जाए, लेकिन कभी भी माँ की ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी। इसके बाद सिकंदर को तीख जनी के लिए मैदान में पहुंचना होता था। वहां उसके अथलियाक निगरानी पर मौजूद होते और रोजाना एक तमाशाई जंग का एहतमाम किया जाता। बतलिमूस हमेशा सिकंदर पर सबकत ले जाता और तंजिया जुमले सिकंदर पर जरूर उछालता था, क्योंकि वो भी खुद को एक शाही खून समझता था। लेकिन कुछ अरसे बाद ही बतलिमूस की नाकामी का दौर शुरू हुआ, और सिकंदर ने इसकी डाल तोड़कर अकड़ निकाल दी। सिकंदर को दौड़ में भी हैरत अंगेज कमाल हासिल था। सिकंदर की अक्लमंदी का अंदाजा इसके बचपन की इस वाकये से लगाया जा सकता है कि एक दफ़ा गुड़ दौड़ के मैदान में एक सरकश घोड़ा किसी से काबू नहीं हो रहा था। सिकंदर का बाप फिलिप दोइम भी वहां मौजूद था कि अचानक सिकंदर ने कहा कि मैं घोड़े पर सवारी करना चाहता हूँ। मेरे नज़दीक ये एक बेहतरीन घोड़ा है, लेकिन अफसोस लोगों को इससे काम लेना नहीं आता। चाबक सवार घोड़े को काबू में लाने के अहल नहीं है। मैदान में बेशुमार शाह सवार थे। सिकंदर को बाप ने इजाज़त दी तो सिकंदर ने ब्यूसी फालसाई नामी घोड़े का मुंह सूरज की तरफ मोड़ दिया और उसको थपकी देना शुरू की। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होता गया। सिकंदर जब इस पर सवार हुआ तो घोड़ा पुरसकून खड़ा रहा। सिकंदर के बाप ने कहा कि तुमने यकीनन साइसों को रिश्वत दी है कि मेरे अलावा कोई भी घोड़े पर सवारी करे तो तुम घोड़े को भड़काते रहना। लेकिन सिकंदर ने कहा कि यह घोड़ा अपने ही साय से डरता था। मैंने इसका मुंह सूरज की तरफ करके इस पर सवारी की, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसका आदी हो जाएगा। एंटीगोन्स हद दर्जा मुतासिर हुआ। यही घोड़ा सिकंदर को वालिद की तरफ से इनाम दिया गया, जो कि बड़े सगीर तक सिकंदर के साथ रहा। सिकंदर ने 13 साल की उम्र में पहली दफ़ा वालिद की गैर मौजूदगी में एशिया से आए हुए ईरानी सफ़ीरों का अपनी माँ के कहने पर इस्तकबाल किया। सिकंदर ने तजस्सुस के मारे इनके घोड़ों, सामान और लिबास पर इतने सवालात किए, यहाँ तक कि बैठने तक का ना कहा।
जिस बिना पर मां ओलंपियास ने सिकंदर पर शदीद गुस्सा किया और नाराजगी का इजहार किया। बाद में सिकंदर को सफीरों के साथ गुफ्तगू के अदाब सिखाए। सिकंदर 13 साल का हुआ तो इसको पहला से दूर तलीम व तरबियत के लिए अरस्तू की तजर्बागाह मैज़ा के मंदिर, जो खास कर सिर्फ सिकंदर के लिए बनाई गई थी, में भेजा गया। यहाँ सिकंदर ने तईब और सियासियात की तालीम हासिल की। यहाँ सिकंदर ने होमर की दास्तान टराए पर बहसो मुबासा किया और यहाँ ही सिकंदर ने दुनिया का नक्शा दरियाफ्त किया जो तारीख के बकौल हेकाटाइस ने तैयार किया था। इसी नक्शे में दुनिया मशरिक के वो तमाम दरवाजे दिखाए गए थे जो कि सिकंदर की ख्वाहिश बनी कि वो इनको सर करे। इसी नक्शे में मशरिक के वो बुलंदो बाला पहाड़ दिखाए गए थे जो सिकंदर के बकौल देवताओं का मस्कन है। इसी दरसगाह में सिकंदर को शहर बाबुल के बारे में मालूम हुआ और सिकंदर को फतह करने का जज्बा पैदा हुआ। हीरोडोटस ने बाबुल को खुदाई दरवाज़ा करार दिया था। यही सिकंदर में दरियाए नील का चश्मा कहाँ है और डैन्यूब किस मुकाम से निकलता है जैसे सवालात करने का तजस्सुस पैदा हुआ। अगर ये कहा जाए कि सिकंदर को एशिया, ईरान, मिस्र की अजीम सल्तनत का ख्याल अरस्तू ने दिया तो ये गलत नहीं होगा। सिकंदर अभी इस दरसगाह में बहरी कुव्वत और दुनिया की अजीम सल्तनत के निज़ाम हाय हुकूमत के मुतालिया में डूबा हुआ था कि फिलिप दोइम फेल्कोस का एक कासिद मेज़ा पहुंचा और सिकंदर को उसके वालिद का पैगाम पहुंचाया कि आपके वालिद आपको फौरन फौज में बुला रहे हैं जो समंदर के किनारे कूच करती जा रही है। सिकंदर ने इनकार कर दिया कि मैं किसी भी जंग में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन कासिद ने अर्ज किया कि जनाब ये शाही फरमान है और आपको जाना ही होगा। इसके बाद कभी भी सिकंदर को फिर मुतालिया के लिए वापस मेज़ा आना नसीब न हुआ। इस जंग के दौरान कमांडर हैफा अस्चन को नहीं पता था कि सिकंदर यहाँ मौजूद है। कहा कि सिकंदर का बाप अपने बेटे की जनाना आदतों और किताबों के शौक की वजह से खुश नहीं है। तमाम लोगों का ख्याल था कि सिकंदर इसको सजा जरूर देगा। जब हैफा अस्चन को मालूम हुआ कि सिकंदर इसके सामने मौजूद है तो बहुत परेशान हुआ, लेकिन सिकंदर ने कहा कि मैं अपनी ज़ात पर तनकीद की बुनियाद पर किसी भी खून खराबा को पसंद नहीं करता। इसी कमांडर को सिकंदर आजम ने जंग से वापसी पर अपने लिए मांग लिया। इसी जंग के दौरान ही सिकंदर आजम के वालिद ने सिकंदर को नाइबुल सल्तनत बनाया, अपनी शाही मोहर जिस पर शेर की छोटी सी तस्वीर बनी हुई थी इसके हवाले की और इसको अपनी गैर मौजूदगी में मकदूनिया के सारे इख्तियारात दिए। साथ ये नसीहत करते हुए कहा कि मैंने अरस्तू को सोना सिर्फ तुम्हारी तालीम के लिए दिया है, सियासी मामलात में उससे मशवरा लेते रहना। एक फौजी मशीर एंटीपीटर अपने साथ लो और वापस मकदूनिया चले जाओ। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों यानी अरस्तू और एंटीपीटर तुम्हें जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं देंगे। सिकंदर ने अपनी पहली मुहिम सरहद माई पाई टी कबीला के खिलाफ की जो कि सरकश पर उतर आया था। अपनी माँ के कहने पर सर अंजाम दी। इस फतह के बाद सिकंदर ने दुनिया के 4 सिकंदरिया नामी शहरों में से पहले सिकंदरिया की बुनियाद यहीं रखी। जब सिकंदर 20 साल का हुआ तो उसकी सौतेली बहन की शादी के मौका पर फिलिप दोइम की पुश्त में पासनियास नामी शख्स ने खंजर गोंप दिया जिससे उसकी मौत वाक़या हुई। सिकंदर के वालिद ने इर्द गिर्द के कबाइल को यूनान की काफ़ी रियासतों को अपने ज़ेरे नगी कर लिया था। इसकी मौत के साथ ही फोनिकी करिंदे, यूनान के शहरी हुकूमतों के नुमाइंदे, कादियों के हरकारे, थरेस के बर्बरी और कबाइल के जसूस खसक गए और अपनी अपनी रियासतों को ये इतला पहुंचा दी कि मकदूनिया में हुकूमत ख़त्म हो गई है। सिकंदर के वालिद की वफ़ात के बाद कातिल को तमाशाइयों ने फ़ौरन कत्ल कर दिया क्योंकि सिकंदर के वालिद ने उसकी मां को तलाक दे दी थी और क्लोपैत्रा से शादी कर ली थी। क्लोपैत्रा ने बेटे को जन्म दिया, लिहाजा तारीख ये भी कहती है कि सिकंदर ने खुद अपने वालिद को मरवाया था। लोग कहते थे कि जिस खंजर से सिकंदर का बाप मारा गया वो खंजर सिकंदर ने ही कातिल को दिया था, मगर सिकंदर ने तहकीकाती मेंबर्स एंटीपीटर और एंटीगोन्स को दिए गए अपने बयान में इससे इनकार किया। जब फिलिप दोइम के कत्ल की खबर ओलंपियास के पास पहुंची तो उसने इन अल्फाज में कहा, शोहर बाप पर और नई बीवी पर। एक गिरोह ये भी कहता है कि इस खंजर का हदफ अतालूस था जिसने कातिल पर बेपनाह मुजालिम किए थे, मगर किसी ने नहायत खूबसूरती से उसका रुख फिलिप दोम की तरफ फेर दिया। बहरहाल उस वक्त तीनों सिपासलार्स, पारमिनो, एंटीपीटर और एंटीगोन्स के लिए कातिल की तलाश की निस्बत बादशाह का इंतखाब ज्यादा जरूरी था। नीम पागल एमनाटस या क्लोपैत्रा के नौमलूद बेटे की निस्बत ना तजर्बाकारी के बावजूद सिकंदर के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी। लिहाजा सिकंदर सिर्फ 20 साल की उम्र में 336 कबले मसीह में तख्त नशीन हुआ। सिकंदर तबन, शर्मीला और हर वक्त अपने ख्यालात में गुम रहता था, हर किसी की बात पर यकीन करता था। लेकिन जब सिकंदर बादशाह बना तो 1 साल के अंदर ही उसकी काया पलट गई। वो हर मशवरे को अंधाधुन से दुरुस्त ना समझता था। सिकंदर के छोटे भाई को सिकंदर की मां ने गला घोंटकर मरवा दिया। फिलिप दोम की बीवी को जहर दे दिया गया। यहाँ तक कि हर उस शख्स को रास्ते से हटा दिया गया जो सिकंदर के रास्ते की दीवार था। सिकंदर दुनिया को फतह करने के लिए ईरान में दाखिल हुआ, दारा को शिकस्त दी, ईरान से होता हुआ दरियाए जिहलम के रास्ता बरसगीर में दाखिल हुआ, राजा पोरस को शिकस्त दी, दरियाए बास के किनारे पहुंचा, कश्मीर के पहाड़ों के साथ सफर किया। सिकंदर अभी मजीद आगे गंगा से समंदर के रास्ते यूनान वापस जाना चाहता था, लेकिन इसकी फौज ना मानी। यहाँ से सिकंदर ने वापसी का सफर शुरू किया और ईरान दरियाए दजला के किनारे पहुंचा। यूनान, मिस्र, तुर्की,
فلسطین، موجود شام، افغانستان، ایران، بر صغیر اور عرب کے علاقے زیر نگی کیے۔ سکندر کی موت کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ زیادہ امکان ہے کہ سکندر کی وفات دریائے دجلہ کے کنارے بخت نصر کے محل بوجہ بخار ملیریا ہوئی۔ سکندر صرف 32 سال اور 8 ماہ کی عمر میں دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ ان 12 سالوں میں سکندر نے لاتعداد دولت یونان بھیجی۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کی سلطنت 4 حصوں میں بٹ گئی۔ 310 قبل مسیح میں اینٹی پیٹر کے بیٹے کیسینڈر نے سکندر کی ماں اولمپیاس، بیوی روشنک یعنی رکسانا اور بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں ڈبو کر مار ڈالا۔ سکندر کی وفات کے صرف 13 سال بعد سکندر کی نسل کا نام و نشان ختم ہو گیا۔